नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके ही चैनल एडवांस एकेडमी में। तो एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर के हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। तीसरा चैप्टर है ये। आज 11वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे बोला है 148 और 185 का हमें एलसीएम बताना है। तो जब आप इनका एलसीएम करेंगे तो हमें देखना है किससे कटेगा। देखो ये 2 से कट रहा है, वो नहीं कट रहा। तो कई बार क्या होता है ऐसे क्वेश्चनों में ये पता ही नहीं चलता कि ये किससे कट रहा है, इनमें क्या कॉमन है। तो इस केस में हमें इन दोनों का एचसीएफ लेना होता है। और एचसीएफ कैसे लेते हैं हम पहले भी ये बात जान चुके हैं। एचसीएफ ले लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ। हम इनका एचसीएफ ले लेते हैं 148 और 185 का। तो एक बार जाएगा 148, तो यहाँ बच गया 7 और यहाँ बच गया 3। अब हम फिर इसको भाग कर देंगे 148 से। तो 7 के पाड़े में 8 आता है। देखो 7 चौक 28, 4 बार 2 हो गया, 4 के 12 और 4, ये पूरा पूरा चला गया। यानी इन दोनों का एचसीएफ क्या आ गया 37। जब इन दोनों का एचसीएफ 37 है यानी ये 37 के पहाड़े में जाता है। तो 37 के पहाड़े में तो ये 4 बार जाता है। और ये 37 देखो 7 के पाड़े में 5 आता है, 7 के पाड़े में 5 आता है 5 बार, तो ये 5 बार जाता होगा। अब ये जा नहीं रहे, तो जो हमारा एलसीएम आएगा वो आएगा 37 इंटू 4 इंटू में 5। ये 5 चौक 20 हो गया, 20 की गुणा कर दो इसमें। तो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 7 और 1 0। तो हमारा ये आ गया एचसीएम। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 इस टाइप के हमने क्वेश्चन एचसीएफ वाला भी करा था एक। 2 की पावर 3 गुणा 3, 5 की गुणा 5 की पावर 2 गुणा में लिखा हुआ है 7। दूसरा हमें 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7 की पावर 2 और गुणा में 11 तथा 2 गुणा 3 की पावर 3 और गुणा 5 की पावर 4। इन सब का आपको लेना है एलसीएम। हमने इस टाइप के क्वेश्चन करे थे और मैंने आपको बताया था जब कभी संख्या इस फॉर्म में दी हो, फैक्टर करें और उसकी भी पावर हो, तो अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो हमें क्या करना है, बड़ी से बड़ी पावर जिसमें है वो ले लेना है, चाहे कॉमन हो या ना हो। तो देखो 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 4। कॉमन हो या ना हो इससे हमें कोई मतलब नहीं। 3 में सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 की पावर 3। 4 है कहीं, 4 तो है नहीं, फिर 5 है। 5 में सबसे बड़ी पावर है 5 की पावर 4। 5 के बाद आ गया 7। 7 में सबसे बड़ा क्या है, 7 की पावर 2। 7 के बाद कुछ और है इसमें 11, और 11 में सबसे बड़ी पावर ये खुद 11 ही है। तो ये जो आएगा ये आपका आ जाएगा एलसीएम। बाई चांस सेम यही कंडीशन होती है और हमें एचसीएफ लेना होता। तो एचसीएफ में हमें लेना है ऐसे क्वेश्चनों में कॉमन हो और पावर छोटी हो। ध्यान से समझना, एचसीएफ में कॉमन और छोटी पावर, एलसीएम में बस बड़ी से बड़ी पावर कॉमन होना हो। बाई चांस हमें एचसीएफ निकालना होता है तो 2 सब में कॉमन है और छोटा क्या है 2। 3 सब में है लेकिन छोटा क्या है 3। 5 सब में कॉमन है और छोटा क्या है 5। 7 यहाँ है, यहाँ नहीं, कॉमन नहीं। 11 भी सब में कॉमन नहीं है। तो ये आता आपका एचसीएफ, अगर ये एचसीएफ पूछता तो, लेकिन हमसे पूछा है एलसीएम, तो यही हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13। 2 की पावर 2/3, 3/5, 4/7 और 9/। एलसीएम इस प्रकार के क्वेश्चन तो हमने करने सीखे ही हैं, आपको ऑप्शन भी नजर आ ही रहे होंगे। तो जब भिन्नों का एलसीएम लेना होता है हमें, भिन्नों का एलसीएम, तो ऊपर वाले का क्या लेना है एलसीएम और नीचे वाले का क्या लेना है आपको एचसीएफ। ऊपर यानी अंश और नीचे होगा हमारा हर।
तो मैंने बताया था एलसीएम और एचसीएफ में एचसीएफ लेना ज़्यादा सरल होता है। इन सब का एचसीएफ ले लो। क्या ये एक पहाड़े से कट रहा है? नहीं कट रहा। तो इनका एचसीएफ क्या होगा? 1, यानी हमारा आंसर होगा जिसमें नीचे 1 होगा। आप 4 आंसर देख लो, किस में नीचे 1 है? केवल ए ऑप्शन में ही 1 है, 36। यही आपका आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन आ गया। फोर्टीन 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27। इसका भी क्या लेना है? एलसीएम। ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा। तो ऊपर वालों का क्या लेना है? अंश का। मैं फिर से लिख देता हूँ, एलसीएम है ना, तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे यानी हर का हमें लेना है एचसीएफ। तो हम क्या करते हैं? एचसीएफ लेते हैं। इन सब का एचसीएफ क्या आएगा? 3 आएगा। तो हम देखते हैं हमारा जो ऑप्शन है ए बी सी डी में किस में नीचे 3 है। तो आप देखोगे खाली सी में है 3। सी में 3 है, हमारा आंसर हो जाएगा सी। लेकिन यहाँ एक डी ऑप्शन भी है, इनमें से कोई भी नहीं। तो हो सकता है वो डी भी हो। तो इस केस में हम इसे और आगे चेक कर लेते हैं। अब मुझे एलसीएम लेना है। एलसीएम ऊपर वालों का लेना है। तो मैंने बताया था एलसीएम या तो सबसे बड़ी संख्या होगी या इसका भी मल्टीपल होगा। तो 5 सबके पाड़े में नहीं जा रहा, तो 5 का पाड़ा पढ़ दो। 5 दूनी 10 नहीं जा रहा, 5 15 नहीं जा रहा, 5 चौक 20, देखो 20 सब में जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी 20/3। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। दो संख्याओं के एचसीएफ एलसीएम दिए हुए 11 और 7700। इनमें से एक संख्या भी दी है, दूसरी संख्या हमसे पूछिए। तो एक फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल ये बराबर होता है इनके एचसीएफ इंटू एलसीएम। हमें ये दिया है। बाई चांस हमें इस फॉर्मूले में यूज करके सेकंड संख्या निकालिए दूसरी, तो इसका फॉर्मूला आप बना सकते हो एचसीएफ इंटू में एलसीएम और बटे में आ जाएगी पहली संख्या, ये इधर पहुंच जाएगी। पहली बोले या दूसरी बोले, एक फॉर्मूला तो ये बन जाएगा। अगर हमसे वो यही सब कुछ देके एचसीएफ पूछे तो आप पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, एचसीएफ पूछ रहा है तो बटे में एलसीएम आ जाएगा। बाई चांस वो एलसीएम पूछे तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बटे में क्या लिख दोगे आप? एचसीएफ लिख दोगे। यानी इनको आप अपने हिसाब से जो जो हमें दिया हुआ हम कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? दूसरी संख्या पूछी है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। एचसीएफ दिया हुआ है 11, सॉरी यहाँ पहली संख्या है। एचसीएफ दिया हुआ है 11, एलसीएम दिया है 7700 और एक संख्या दी है 275। ये निकालना है, सॉल्व कर दो। 11 दूनी 22 और 11 पंजे 25। अब थोड़ा सा गौर से समझना, आप चाहो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो 7700 बटे में 25। आप चाहो तो ऐसे भी काट सकते हो, 25 तिया 75 और फिर और आगे करके। लेकिन मेरा ऐसा सुझाव है, जरा समझना, अगर यहाँ 1 0 होती, 1 0 तो ये रिप्रेजेंट करती है 10 को, 2 0 100 को, 3 0 1000 को। तो यहाँ 2 0 है, यानी ये 100 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम इसे 100 भी तो लिख सकते हैं इसी गुणा में। तो जब भी ऐसी कैलकुलेशन करनी हो, ये चीजें आपको दिमाग में ही करनी है। तो अब ये ऐसे हो गया, देखो 25 चौक 100। तो अब ज्यादा आसान है गुणा करनी। 7 चौक 28 का 8 बचे 2, 7 चौक 28 और 2 30। हमारा आंसर आ जाएगा 308, यानी दूसरी संख्या है 308। बहुत गर्मी है आज। 16वां क्वेश्चन, यहां पर भी देखिए सेम सवाल है हमें, लेकिन औसत पूछा है दो संख्याओं का। तो पहले हमें दूसरी संख्या निकालनी होगी, तभी तो आप औसत निकालोगे। तो वही वाला फॉर्मूला लगा देते जो इससे पहले लगाया था। तो एचसीएफ हमें दिया हुआ है, इसमें कितना है 12, एलसीएम है 600 और एक संख्या दी है 24। 12 दूनी 24 और 2 से ये 300,
यानी दूसरी संख्या कितनी निकल के आई 300। पहली संख्या है 24, दूसरी संख्या है 300। हमें दो संख्याओं का औसत पूछा गया है, तो औसत का फॉर्मूला होता है कुल योग बटे में कुल संख्या। कुल संख्या, तो दो संख्याओं का औसत निकालना है, दो का योग कितना है 324। कुल संख्या, कुल कितनी संख्याओं का निकाल रहे हो, दो संख्याओं का, भाग कर दो, 3 एकम 3, 3 चिक 12 और 162 हमारा औसत निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 भी देख लेते हैं, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, एचसीएफ पूछा है, एलसीएम निकालने को कह रहा है। एलसीएम का फॉर्मूला लग जाएगा दोनों संख्याओं की गुणा, एलसीएम पूछ रहा है तो नीचे आ जाएगा एचसीएफ। आपको इन दोनों की अलग अलग संख्याएं ना देके यहाँ पर हमें इन दोनों का गुणनफल दे दिया है 1500, और एचसीएफ कितना है इसका 10, काट दोगे तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 150। ये आपका आंसर आ गया। एटीन क्वेश्चन में, इसमें भी दो संख्याओं का गुणनफल ये सब कुछ दिया हुआ है, इसमें हमसे एचसीएफ पूछ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल, एचसीएफ पूछ रहा है तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा। इसे भी सॉल्व कर दो। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है हमें 4, 7, 2, 5, और इनका एलसीएम कितना दे रखा है 315। अब देखिए जरा गौर से समझना, या तो आप चाहो तो इसे 5, 5 से 6, 6 से काट सकते हो, 9 से भी कट सकता है। देखो 5 और 3 8 और 1 9, ये 9 से भी कट रहा है। लेकिन पहले इससे पहली वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक इकट्ठा कैसे काटना है मैंने बताया था ना। तो ये कितने अंकों की संख्या है 3, हम ये 3 अंक लेंगे। तो ये 315 से 472 एक कम बार, यानी एक बार जाएगा, दो बार जाएगा, तीन बार, तो हमने देखा है एक बार जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1। अब ये 5 और 5, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5, 5 के पहाड़े में 5 कितनी बार आता है, देखो एक बार भी आता है, 1, 5 एकम, या 5 तिया, या 5 पंजे, यानी जहां पर एक के बाद यहाँ विषम संख्याएं होगी 11, 13, 15, 17, 19, सब में 5 आता चला जाएगा। तो हम देख लेते हैं, देखो इस क्वेश्चन में एक तो इधर एक अंक होगा, देखो हमारा जो आंसर होगा यहाँ 1 होगा, और उसके बाद यहाँ विषम संख्याएं होगी, तो ऐसा तो एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है आपको 15, खुद देख लो, इसके अलावा तो कोई और है ही नहीं ऐसा। और हमें ये भी पता है 2 डिजिट में ही हमारा आंसर आएगा, ये तो 1 हो गया, अब ये कटना है इसको, तो इसका आंसर आ जाएगा 15। आप चाहो तो वैसे भी काट लेना, इतना ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, यहां हमें दिया है एचसीएफ भी दिया है, एलसीएम भी दिया है, मैं लिख देता हूं। तो आपको एचसीएफ दिया हुआ है 50, एलसीएम दिया हुआ है 250। कहता है पहली संख्या को 2 से भाग कर दो 50 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ पहली संख्या कितनी आ गई 100 आ गई। देखो पहली संख्या को 2 से भाग करोगे 50 आ रहा है, तो पहली संख्या 100 ही तो होगी। आपसे बोल रहा है दूसरी संख्या बताओ। तो अभी हमने इस टाइप के सवाल करे थे ना, दूसरी संख्या एचसीएफ गुणा में एलसीएम, और बटे में क्या कर दोगे पहली संख्या, तो 2 जीरो से ये कट गया, 25 पंजे 125, तो आपकी जो दूसरी संख्या निकल के आई वो आई 125। क्वेश्चन नंबर 20, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जरा इसे देखना। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ से 45 गुना है, 45 गुना है, आपको एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ, तो हमसे बोल रहा है एलसीएम और एचसीएफ का अगर मैं रेशियो निकालूं, तो अगर ये 1 है तो ये है 45, ये इनकी रेशियो है, ये इसका 45 गुना है। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा ये 1 है तो ये 45 है, ये यूनिट है, ये 1 यूनिट तो ये 45 यूनिट।
फिर हमें ये कहता है एक संख्या आपको दे रखी है 125, साथ के साथ हमें HCF और LCM का योग दे रखा है, इन दोनों का योग है 1150। आपसे बोल रहा है दूसरी संख्या बताइए। बड़े गौर से देखना है इस क्वेश्चन को। अभी तक इस टाइप के क्वेश्चन में आपको LCM HCF अलग अलग दिया होता था, पहली संख्या भी दे रखी होती थी, लेकिन यहाँ ना तो हमें HCF दिया है और ना LCM, बस इनकी रेशियो बना के दे दी। पहली संख्या दी हुई है, ये रही पहली संख्या, और हमें HCF LCM का योग लिखा हुआ है, ये हमें इनका योग दिया हुआ है, योग। तो अब कैसे करना है, ध्यान से समझना। जब भी आपको कोई चीज रेशियो के फॉर्म में होगी, जब भी कोई चीज रेशियो में होगी, तो ये देखो रेशियो किसकी है, LCM और HCF की रेशियो है। तो हमें ये देखना है हमें कौन कौन सी ऐसी चीज दी है जो फिक्स है, यानी ये फिक्स नहीं है, तो रेशियो है, ये कुछ भी हो सकता है मैं इसे लिख दूं 2 तो ये 90 आ जाएगा, तब भी तो ये 45 और 1 का ही रेशियो है, यानी ये फिक्स नहीं है, ये यूनिट है। लेकिन ये हमें फिक्स है बिल्कुल बात कि पहली संख्या इतनी है और HCF LCM का योग 1150 है, ये फिक्स है। अब देखते हैं कि ये फिक्स जो चीजें हैं इनका इससे कोई रिलेशन है। पहली संख्या है 125, क्या यहाँ पहली संख्या का कुछ दे रखा है, हमें कुछ नहीं दिया। दूसरी बात, यहाँ HCF और LCM का योग दिया है, और यहाँ पर भी तो HCF और LCM है। तो अब इसको लेके कैसे करना है, देखो ये जो फिक्स है HCF और LCM का योग आपको दिया है 1150, ये फिक्स है। लेकिन रेशियो जो ये फिक्स तो है नहीं, तो रेशियो में हमें HCF और LCM का योग कितना दिया है, अगर मैं इसे HCF और इसे LCM मानूं, HCF और LCM, तो हमारा योग कितना दिया हुआ है 46। तो आपको क्या करना है, रेशियो वाले केस में जो आपको फिक्स है वो ऊपर लिखनी है, और सेम वही चीज जो रेशियो में आपने रखी है वो नीचे रखनी है। यानी जो फिक्स है HCF और LCM का योग ऊपर है, और हमने जो रेशियो के हिसाब से मानी है वो नीचे लिखी। इसे आप काट दो, देखो ये कितनी बार जाएगा, 23 पंजे और 23 दूनी, और ये आ जाएगा आपका 25। ये जो निकल के आता है ये 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती है, ये बराबर होता है 1 यूनिट। तो अच्छा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई, 1 यूनिट 25 है। अगर मैं इसकी गुणा यहाँ कर दूं 25 एकम 25, तो ये क्या आ गया हमारा HCF, और इसकी गुणा में यहाँ कर दूं 45 गुणा में 25, तो ये क्या निकल के आया मेरा LCM। तो मैं अब यहाँ लिख देता हूँ LCM मेरे पास आ गया 45 गुणा में 25, और HCF मेरे पास निकल के आ गया 25। आपको ये गुणा करके समय वेस्ट नहीं करना है, ये गुणा नहीं करनी है, फिलहाल इसे इतना ही छोड़ दो। अब हमें क्या पूछ रहा है, वो दूसरी संख्या। मैं थोड़ी देर के लिए क्या करता हूँ, इसे मिटा देता हूं। दूसरी संख्या पूछ रहा है, HCF कितना है 25, LCM कितना है 45 गुणा में 25, पहली संख्या कितनी है 125, 25 पंजे इतना, और 5 निम 45 और 25 निम होते हैं 225। तो हमारी दूसरी संख्या निकल के आई 225, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी आ गया है। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक ही सीखे हैं, इसके बाद की वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।